परीक्षा शुल्क दोबारा नहीं लिया जाएगा। अगर भर्ती एजेंसी बदलती है तो परीक्षा शुल्क लौटाना होगा या वह अपने आप उधर ट्रांसफर हो जाएगा। सरकार तो एक ही है, कोई भी ले वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा। संभावना यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रीट लेगा और ग्रेड 3 वाली जो नौकरी है वो हो सकता है हमारा जो सिलेक्शन स्टाफ जो है वो दूसरा ले, वो बोर्ड ले ले, हमारा वो बोर्ड ले ले एसएसबी, तो वो तो आगे की बात है। लेकिन हो सकता है कि रीट की ज्यादातर संभावना वो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही है। बोर्ड में सारा ढांचा बदल गया है, सेक्रेटरी बदल गए, अध्यक्ष बदल गए, इसलिए अब कोई ऐसी बात नहीं, वहां पर अब और अच्छी तरह से काम होगा। इसलिए दोबारा आवेदन करने पर लेवल 2 के लिए इस अवधि में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। यस, जो लोग दोबारा आवेदन कर सकेंगे, आयु सीमा में छूट मिलने वाली है। अगर वो ओवर एज हो गए तो ये मुख्यमंत्री ने कह दिया, इससे नुकसान नहीं होने वाला। तो ये प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता हो जाएगी। 3 साल के जो था वो मामला खत्म हो गया, सब मालूम है। इसका मतलब रीट में अब की बार अच्छे मार्क्स अगर आपने ले लिए तो अच्छे मार्क्स आगे तक के लिए आपके काम आएंगे। रीट 2000 का आयोजन जुलाई में संभावित है। यस, 5 महीने बाद, लगभग 5 महीने हमारे पास, 15 मार्च को। अब 15 मार्च को उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। 15 मार्च का मतलब समझते हो, कम से कम 3 महीने तो देने ही पड़ेंगे, अप्रैल, मई और जून। इसलिए परीक्षा जुलाई में होगी। अब शिक्षक भर्ती में अब 2 परीक्षाएं होंगी। यस, 2 परीक्षाएं। अब इसको अच्छी तरह समझ लीजिए आप। 70 अगर आप बन रहे हैं तो केवल पात्रता परीक्षा होगी, पात्रता, एलिजिबिलिटी। रीट केवल एलिजिबिलिटी, टेट की तरह, जैसे और दूसरी जगह टेट होता है, रीट वैसे ही रीट होगी। यानी अब जिस जनरल के जिसके 60% है या और छूट देकर के 55% है, या जो और हमारा जो एरिया है, हमारा ट्राइबल एरिया, उसके साथ और जो विशेष छूट है, न्यूनतम जो जिसके इतनी आएगा वही आगे भर्ती परीक्षा दे सकेगा। भर्ती परीक्षा में केवल यही लोग बैठ सकेंगे। तो न्यूनतम 60 तो जरूरी। अगर 60% नहीं आया जनरल में और 55 एसटी एससी नहीं आया तो फिर वो जो भर्ती परीक्षा है, 3rd ग्रेड की, ग्रेड 3 परीक्षा, भर्ती परीक्षा जो दूसरी परीक्षा होगी, उसमें वो नहीं बैठ पाएगा। इसलिए पहली तो ये रिस्क लेनी ही नहीं है। नंबर भी नहीं आए, ये रिस्क आप नहीं ले सकते। इसलिए ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और इसमें ये बात सही है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस एलिजिबिलिटी वाले में, आगे वाली परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी वहां पर, यहां नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। या पर्सन आदि जिनके और भी कम है, जिनकी छूट है, वो सब जानते हैं कौन है। उसको शिक्षक भर्ती के लिए एक और परीक्षा देनी होगी, एक और परीक्षा देनी। वो शिक्षक भर्ती के लिए यह है पात्रता परीक्षा और वह है भर्ती परीक्षा। दोनों का अंतर समझिए आप। इस पात्रता में 60% जो लाएगा वही होगा। या फॉर्म री होंगे, बिल्कुल होंगे। अक्टूबर नवंबर 2000 में संभावित है ये परीक्षा। देखो, जुलाई में तो होगी रीट परीक्षा और जुलाई के बाद में कम से कम 1 महीना, तो कम से कम 1 महीना रिजल्ट निकलने में लगेगा। तो आ जाएगा अगस्त। अगस्त के बाद में फिर 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इसलिए अक्टूबर नवंबर, ये समझिए नवंबर पकड़िए आप, नवंबर 2022 में संभावित होगी वह परीक्षा। वह के नंबर भर्ती परीक्षा में जुड़ेंगे। हाँ, ये बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अभी सरकार को इस बारे में नियम बनाने हैं। पहले जो रीट के जो मार्क्स होते थे उसका एक परसेंटेज जुड़ा करता था। जैसे अभी 90 और 10 का था ना, आपके यहाँ 10, 12th और ग्रेजुएशन की परसेंटेज के आधार पर 10 नंबर में से जुड़ते थे और 90% रीट उसका आधार बनता था। अब उस भर्ती परीक्षा में रीट की जो परसेंटेज है वह उसका आधार बन सकती है। वो हो सकता कम हो, 10% हो, वो 20% हो, या वो 10% हो, 20% हो, लेकिन रीट का आधार बन सकता है। वो रीट हो चाहे और दूसरा हो, सीटेट हो, कोई भी हो, उसमें उसका आधार बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रीट को लेकर 2 चीजें हैं। नंबर 1,
किसी भी हालत में हमारे नंबर 90 नंबर से 60% से नंबर कम नहीं होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी परसेंटेज आपने यहां पर मान लीजिए कि आपने 60% मार्क्स लिए, तो आपके हो सकता है 6 नंबर इसमें जुड़े, 6%। और अगर आपने 80% मार्क्स लिए तो फिर आपके 8 नंबर इसमें जुड़ सकते हैं, 8%। आपके अगर 90% मार्क्स है तो आपके 9 नंबर इसमें जुड़ सकते हैं। यह मैं अभी अंतिम बात नहीं कह रहा हूं, मैं संभावित बात कह रहा हूं। लेकिन मैं आपको सतर्क करना चाह रहा हूं कि रीट में केवल 60% के लिए यह युद्ध मत कीजिए। रीट में मैक्सिमम नंबर लाने के काम कीजिए। इसके फायदे होंगे, एक, रीट में हमेशा आपका जो है उसकी प्रायोरिटी मिलेगी। अगर मान लो 2 लड़के आ गए और 2 लड़कों की परसेंटेज बराबर आ गई और उसके रीट में ज्यादा मार्क्स हैं, तो फिर जो ज्यादा मार्क्स है उसको नौकरी मिलेगी, यह भी फायदा होगा। इसके अलावा ध्यान से सुनना, रीट के पाठ्यक्रम में क्या है? 5 तो हमारे सब्जेक्ट और उनकी शिक्षण पद्धति है, और उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी, यही तो है, 3 चीजें। रीट में 5 तो है हमारे विषय, 5 पार्ट हो जाए, एक तो हो गया, 2 तो हमारी भाषाएं हो गई, 2 भाषाएं होगी, और गणित और उधर पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा मनोविज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट हमारे हो गए। उसी प्रकार से रीट लेवल सेकंड में 2 तो हमारी भाषाएं हो गई, और उसके बाद में एक शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, और 2 सब्जेक्ट के बराबर हमारा सामाजिक विज्ञान का और मैथमेटिक्स और साइंस का कोर्स हो गया। ऐसे करके 30-30 के 5 पार्ट होते हैं ना, ये 30-30 के 5 पार्ट वो जो आगे परीक्षा होगी उसका हिस्सा बनेगा, उसके बारे में इसलिए ध्यान रखिए। इसलिए रीट में जो इन 5 सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेगा, इनकी शिक्षण पद्धति को अच्छी तरह से तैयार कर लेगा, शिक्षा मनोविज्ञान को जो अच्छी से तैयार कर लेगा, वह सब का सब उस दूसरी परीक्षा में काम में आने वाला है। सारा का सारा जो पाठ्यक्रम है वह अगली वाली परीक्षा में छोटे पार्ट के रूप में, उसके बारे में अभी बात करूंगा मैं, छोटे पार्ट के रूप में फिर से काम आने वाला है। इसलिए रीट की तैयारी आपकी रीट में भी काम आएगी और रीट के बाद अगली परीक्षा में भी काम आएगी। ऐसा 2004 में हो चुका, 2006 में हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। आप देखो रीट का पाठ्यक्रम क्या होगा, आप लोग इसके बारे में जानेंगे। देखो रीट का जो अब रीट की तैयारी कैसे करें? रीट की तैयारी तो करते रहते हैं, इसके ऊपर तो पहले मैंने काफी वीडियो डाले। अब रीट की तैयारी क्यों? अब क्या हो गया जो रीट की तैयारी कैसे करें? यस, और अब रीट 2022 में होगी, यस, और 62,000 पदों पर कैसे होगी भर्ती? देखो साहब, ये 62,000 नहीं, सरकार तो खैर 62,000 कहती है कि भाई 62,000 शिक्षक तो बनेंगे। नो, देखो रीट जो 21 है, जो अभी अभी आयोजित हुई है, उसमें रीट लेवल 1 इसका पेपर चोरी नहीं हुआ था। रीट लेवल 1 का पेपर चोरी नहीं हुआ, इसकी शिकायत भी नहीं। अब राजनीति कोई भी धूल उड़ाए वो अलग कहानी है, और रीट लेवल 1 में जो बच्चे कमजोर रह गए वो अलग कहानी है, लेकिन उनके लिए अब आगे रास्ता दे दिया, रीट लेवल 1 के लिए आगे रास्ता दे दिया, जो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये रद्द नहीं होगी, वजह नहीं है रीट लेवल रद्द करने का। यस, ये भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल जारी है, भर्ती की प्रक्रिया जारी है इसमें, और ये 15,500 लोग इसमें होंगे। टोटल हमारी पोस्ट है 62,000। ग्रेड 3 की, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड पे अलग है, पोस्टें आने वाली है, बिल्कुल। या नमस्कार भाई सुखमय, बहुत बहुत प्रणाम रीट 15,000 को। तो अब बच गई 46,500। या ये तो 46,500 इन पदों पर भर्ती होनी है, इस पे तो हो चुकी रीट लेवल 1 में, और अब बहुत जल्दी 2-3 महीने में उन सबको नौकरी लग जाएगी। रीट लेवल 1 वालों को 15,500 की तो नौकरी लग जाएगी। अब जो बच्चे बचे हैं वो हैं 15,500 को कम करके 46,500। 46,500 पद हैं रीट लेवल 1 के और 2nd के, दोनों को बताऊंगा मैं आपको, रीट लेवल 1 और 2nd दोनों के लिए। इसलिए जो 46,500 पद है, इसमें पुराने पद थे 16,500 जो रद्द कर दिए गए, 16,500 रद्द कर दिए गए, 16,500, और
वो 15,000 वो थे, 15,500, उस पर तो अपॉइंटमेंट होगा, 16,500 रद्द कर दिए गए। एक तो ये जुड़ गए और नए पद जुड़ गए 30,000। पहले तो 20,000 सरकार ने पहले घोषित किए ही थे, 20,000 अभी मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि 14-15 मई को होंगे। 20,000 तो वो हैं और 10,000 और जोड़ दिए, ये कल ही जोड़े हैं 10,000, तो ये टोटल कितने हो गए 30,000 और 16,500 पहले वाले पद, तो फिर ये कितने हो गए 46,500 पद। ये 46,500 पद है या तेजाराम और देवेंद्र सिंह, और 30,000 जो नए पद हैं इनमें रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल दोनों शामिल है। अभी बाइफर्केट नहीं किया इन्होंने, लेकिन इसका मतलब है कि लगभग 50% ये हो सकते हैं। ये हो सकता है रीट लेवल फर्स्ट में अभी हो गया तो 10,000 तो ये रह गए 10,000, और हो सकता है 20,000 वो, और 20,000 15,000, ये जो 30,000 है, 30,000 जो नए पद हैं इसमें हो सकता है कि 20,000 तो रीट लेवल सेकंड के हों, और ये 15,000 हमारे पुराने। तो आप समझिए कि इसमें 46,500 में से करीब 35,000 पद वो रीट लेवल सेकंड के होंगे। 35,000 रीट लेवल सेकंड के होंगे और 15,000 रीट लेवल फर्स्ट के होंगे। आपको कितने पद चाहिए? बोलो बोलो बोलो, कितने पद चाहिए? एक पद चाहिए आपको। उसे एक पद पर जो गंभीरता से तैयारी करेगा, गंभीरता से, मैं भी पढ़ा रहा हूं आज, मैंने इसमें जो होने वाली है उसकी मैं खास बातों पे आपसे चर्चा करने जा रहा हूं।